हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग RRBLP के कुछ क्वेश्चन फिजिक्स के डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग 20 न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो आज भी हम लोग कुछ नए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है कि द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। का राइट आंसर क्या होगा? फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, क्योंकि फोर्स को जब एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उसको प्रेशर कहते हैं। प्रेशर क्या है, ऐसा यूनिट हम लोग को जानना चाहिए। प्रेशर का ऐसा यूनिट है पास्कल। इसको हम लोग प्रेशर को किससे मेजर करते हैं? बैरोमीटर से। तो द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। इसका ऐसा यूनिट क्या है? पास्कल। ठीक है, ओके। एनर्जी, वर्क, पावर, ये सब नहीं हो। इसका राइट आंसर है आपका प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एनर्जी पोसेस्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि जो एनर्जी है ऑब्जेक्ट में ड्यू टू इट्स पोजीशन चेंज, अगर पोजीशन यहाँ से यहाँ उठा के रख दिए, चाहे किसी बिल्डिंग से ऊपर से नीचे रख दिए, किसी एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पे रख दिए, तो उसको पोजीशन चेंज के कारण पोटेंशियल एनर्जी होता है। उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। लेकिन मोशन के कारण होता है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, इसका यूनिट भी जूल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। ओके, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू रेसिस्ट चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। हम लोग लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन पढ़े थे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं हम लोग। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो वही पोजीशन में रहेगा, अगर मोशन में तो मोशन में ही रहेगा, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। तो हम लोग उसको लॉ ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू रेसिस्ट चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी किसको बोलते हैं? जो एनर्जी मतलब किसी बार बार यूज हो, नॉन रिन्यूएबल जो बार बार ना यूज होता। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी एक रिन्यूएबल एनर्जी का एक एग्जांपल है। सोलर एनर्जी एक रिन्यूएबल सोर्स है, क्योंकि इससे लगातार प्रोड्यूस किया जा सकता है बिना ख़त्म हुए। लेकिन कोल ख़त्म हो जाएगा, ऑयल ख़त्म हो जाएगा, नेशनल गैस खत्म, लेकिन सोलर एनर्जी को हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर सोलर एनर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम कि द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू कॉन्स्टिट्यूट कलर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो वाइट लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूट कलर में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग डिस्पर्सन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन तो रिफ्रैक्शन एक ही मीडियम में चेंज, रिफ्रैक्शन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, उस टाइम हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। लॉ ऑफ डिस्पर्सन, जो वाइट लाइट का ब्रेक होना कॉन्स्टिट्यूट कलर में। वाइट लाइट जब प्रिज्म में, तो इस 7 कलर में से ब्रेक हो जाता है ना, पास होती है, अलग अलग कलर में स्प्लिट हो जाती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन। ठीक है, इसको हम लोग डिस्पर्सन बोलते हैं। ठीक है, इन विच मीडियम डज लाइट ट्रेवल द फास्टेस्ट। तो हम लोग पढ़े हैं लास्ट लेक्चर में भी, इन विच मीडियम डज द लाइट ट्रेवल द फास्टेस्ट। लाइट का, अच्छा, लाइट के लिए, साउंड के लिए तो सॉलिड सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड में और गैस में। वैक्यूम में ट्रेवल ही नहीं करेगा। ठीक है ना, तो लाइट के लिए अप उल्टा है, लाइट के लिए अप उल्टा है। गैस में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में, फिर उसके बाद सॉलिड में, और वैक्यूम में उससे भी ज़्यादा। साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है, बट लाइट ट्रेवल करता है और सबसे फास्ट करता है, क्योंकि लाइट को हिंड्रेंस होता है सॉलिड से, तो रेजिस्टेंस होता है, इसलिए स्पीड कम हो जाता है। तो विच मीडियम डज द लाइट ट्रेवल द फास्टेस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
गैस, लिक्विड, सॉलिड और इससे वैक्यूम। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका? वैक्यूम हो जाएगा। वैक्यूम इज योर राइट आंसर। The force that oppose the relative motion between two surface is called। ये डिफिनीशन ये फ्रिक्शनल फोर्स का सॉरी द फोर्स दैट अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस। जैसे ये सरफेस है, इस पर कोई गाड़ी रखा हुआ या कोई ब्लॉक रखा हुआ या कोई लकड़ी रखा हुआ, इसमें हम अगर फोर्स लगाएंगे तो दोनों के बीच में क्या होगा? एक रिलेटिव मोशन होगा। और इस फोर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। जब दो सरफेस एक दूसरे को कांटेक्ट में होते हैं और मूव करते हैं तो एक फोर्स प्रोड्यूस होती है जो फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। जैसे ब्लॉक है, इसमें दोनों एक को हम लोग धक्का देंगे तो दोनों के बीच में क्या फोर्स होगा? फ्रिक्शनल फोर्स उत्पन्न होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी जिसको बार बार यूज करते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी एक बार यूज कर दिया तो ख़त्म हो गया। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या है? देखो विंड एनर्जी को हम लोग बार बार यूज करेंगे, सोलर एनर्जी को बार बार, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी वाटर से जो एनर्जी यूज होता है, हाइड्रो पावर प्लांट हम लोग जानते हैं। तो इसमें राइट आंसर कोल हो जाएगा। कोल एक नॉन रिन्यूएबल, एक बार यूज हो गया और ख़त्म हो गया, तो राइट आंसर आपका कोल हो जाएगा। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ पावर। पावर का यूनिट क्या है? पावर का यूनिट वाट है, एनर्जी का यूनिट जूल है, न्यूटन फोर्स का, पास्कल प्रेशर का। राइट आंसर आपका वाट हो जाएगा। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैस इज कॉल्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विड और गैस में जो हीट ट्रांसफ़र का मेन मोड उसको क्या होता है? कन्वेक्शन होता है, जिसमें गर्म पार्टिकल मूव करके एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं। तो सॉलिड के लिए कंडक्शन बोलेंगे, ये सॉलिड के लिए है, और कन्वेक्शन लिक्विड मेनली। तो उस कन्वेक्शन द प्रोसेस ऑफ लिक्विड द प्रोसेस ऑफ हीट जो ट्रांसफ़र होता है लिक्विड और गैस में वो मेनली कन्वेक्शन के दौरान, उसको हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड मेजर इन हर्ज। ओके, जूल एनर्जी का है, वाट पावर का है, डेसिबल साउंड का है। राइट आंसर हर्ज। द फोर्स एग्जर्टेड बाय मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट जो फोर्स लगाता है उसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। फोर्स पोल्स के बीच लगती है, बहुत कदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का यूनिट क्या है? पास्कल। एनर्जी जूल का, प्रेशर वाट का, और कूलम चार्ज का, आवेश का। तो आपका राइट आंसर पास्कल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज द सेम एज विच ऑफ द फॉलोइंग। द एसआई यूनिट वर्क का जो यूनिट है द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज सेम एज एनर्जी। इसका राइट आंसर क्या होगा? एनर्जी। द एसआई यूनिट वर्क इज सेम एज एनर्जी। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर होता है। तो पावर का तो अलग हो जाएगा, जूल पर सेकंड। जूल आपका एनर्जी का है और सेम आपका वर्क का है। तो वर्क और एनर्जी में कोरिलेशन, अगर वर्क कीजिएगा तो एनर्जी कंज्यूम होगा, तो ये दोनों का यूनिट क्या होगा? सेम होगा। तो फोर्स का तो हम लोग न्यूटन जानते हैं, पावर का वाट जानते हैं, टॉर्क का फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनर्जी वर्क और एनर्जी का यूनिट सेम। ठीक है, वर्क और एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। जब फोर्स अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट मूव होता है तो वर्क होता है। बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। साउंड ट्रेवल फास्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम। ये तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। साउंड किस में? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड कौन है? स्टील है, तो स्टील राइट है। वैक्यूम में तो ट्रेवल ही नहीं करेगा,
उसके बाद वाटर, उसके बाद एयर। तो सॉलिड आपका कौन सा है? स्टील। तो स्टील राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग टॉर्क बोलते हैं। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स में जब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर की कोशिश करता है तो उसको टॉर्क कहते हैं। इसका एग्जांपल डोर का हैंडल, जिसमें जैसे ये डोर है, यहाँ पे एक लगा हुआ है हिंज, डोर को ऐसे घुमाएंगे तो रोटेट करेगा, जिसमें फोर्स अप्लाई करने पर डोर क्या होता है? रोटेट होता है। तो इसको हम लोग टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? टॉर्क। मोमेंटम तो मास इंटू वेलोसिटी होता है, कैच लोकेशन। इम्पल्स रेट ऑफ फोर्स का है। पावर तो हम लोग जानते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो आपका यहाँ राइट आंसर टॉर्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एस्केप वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस इज अप्रोक्सीमेटली 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थ की सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट, अगर पृथ्वी से हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकना चाहते हैं, अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से फेंकते हैं, जो एक मिनिमम स्पीड है, उसको हम लोग ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स छोड़ देगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी। अब नेक्स्ट है इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स ए मूविंग ऑब्जेक्ट विल कीप मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड। यस, लॉ ऑफ इनर्शिया तो ही बोलता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापते हैं, मीटर से इलेक्ट्रिक करंट, गैल्वेनोमीटर से आई और वी दोनों मापते हैं, थर्मोमीटर से टेम्परेचर। इसका राइट आंसर है मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी। तो कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है? तो आपका स्पीड फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ, टाइम और मास, ये तीनों एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ, टाइम एंड मास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पीड। स्पीड एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, इसका भी हम लोग फार्मूला लास्ट वीडियो में पढ़ा था। रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टेंस रेसिस्टिविटी लो लेंथ डिवाइडेड एरिया। तो लेंथ पर भी डिपेंड करेगा। टेम्परेचर तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर किस पर डिपेंड करेगा? लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रो इंटू लेंथ बाय लेंथ पर एरिया पे। ठीक है, टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी पर नहीं, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इसका राइट आंसर, अगर इसमें टेम्परेचर रहता तो टेम्परेचर भी होता। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव इज यूज इन कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम में कौन सा वेव यूज होता है? तो रेडियो वेव हो जाए। रेडियो वेव का यूज कम्युनिकेशन सिस्टम में होता है, जैसे रेडियोज, मोबाइल सिग्नल और सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ठीक है, तो राइट आंसर आपका रेडियो वेव हो जाएगा। द लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी कैन बी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या लॉ, इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। उसी द लॉ विच स्टेट्स द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स, मास, स्पीड एंड डिस्टेंस, तीनों स्केलर क्वांटिटी है।